नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के समाकलन का निश्चित समाकलन का एक प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। यहाँ पर हमें दे रखा है कि सिद्ध करना है कि 0 से π/2 रूट में 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 2। ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है। ठीक है, प्रूव करना है हमको। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, हम उसको लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं आई बराबर लिख लेता हूँ, है ना। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर में इसको आई मान लिया बराबर में। तो क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 1, हमें इंटीग्रल करना है 0 से π/2 का π/2 तक और 1 प्लस में cos 4x और बटे में 2। ठीक है भाई, चलिए अब देखो आगे भाई, यहां पर हमको करना क्या है, इसका इंटीग्रल तो हम करेंगे ही, साथ में हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो cos 4x है उसके साथ में 1 है। अब हमें cos 4x का एक ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारे जो 1 है वो कट जाए। अब बात यही आ जाती है फिर से कि cos 4x का हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यानी कि cos 4x का तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमने cos 2x का फॉर्मूला जरूर पढ़ा है। तो हमने पढ़ा क्या था, हमने असल में cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो सबने पढ़ा है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर करूंगा क्या, देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लो पहले। फॉर्मूला क्या है, cos 2x, यानी कि यहां पर अगर कोण 2 गुना है तो इधर जाकर कोण कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी कि अगर ये 2x है तो इधर जाकर ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यही काम हम ऊपर भी कर सकते हैं कि यहां पर अगर 4x है तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो कोण कितना हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा, यानी कि cos 2x हो जाएगा। समझ में आ गई बात, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। देखो यहाँ पर cos 2x था तो यहाँ पर स्क्वायर लग गया और कोण कैसा हो गया, आधा हो गया। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो आई बराबर क्या बचेगा भाई बताओ, 0 से π/2, अंदर देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1 प्लस में cos 4x का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे कि 4x लिखे थे, यहाँ 2x लिखे थे, 2 लगे, साथ में cos स्क्वायर लगा, ये तो यहाँ पर ही लगा, इतना कम तो सभी जगह हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 4x थे और यहाँ पर कितने थे, 2x, 2x का कितना हो गया x, तो 4x का कितना हो जाएगा 2x, कोण कितना हो गया आधा और माइनस का 1, बटे में कितने लिखे हैं 2, पूरे पर क्या लगा देते हैं हम अंडर रूट, और यहाँ पर dx है ना, dx लगाना ऊपर भी भूल गए तो लिख देते हैं यहाँ पर भी dx और यहाँ पर भी dx। चलिए आगे देखिए भाई, क्या कि देखो 1 से तो कट जाएगा क्या 1, तो बताओ आई बराबर क्या बचेगा, आई बराबर यहाँ पर बचेगा 0 से π/2 और यहाँ पर बचेंगे अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर 2x और बटे में कितने बचेंगे भाई 2, और पूरे पर क्या लग रहा है अंडर रूट। अब देखो 2 से क्या कट जाएंगे 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या लग गया dx। अब आगे बताओ, 2 से 2 कट गए, अंडर रूट में cos स्क्वायर x है ना, cos स्क्वायर 2x है। तो अंडर रूट में अगर कोई संख्या होती है तो हमेशा उसकी वैल्यू, दो प्रकार की वैल्यू हमें मिलती हैं। कौन कौन सी, प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर अंडर रूट की जो, हमेशा याद रखना अंडर रूट का जो भी मान होता है वो हमेशा किस में आता है, मोड में, क्योंकि रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अच्छा यहाँ पर क्या नेगेटिव होने के चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। कैसे कि अगर मैं जरा देखो, पहले मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, है ना, ये मैंने लिख दिया cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x रूट में। अब देखो ध्यान दो जरा कि अगर मैं यहाँ पर π/2 यहाँ पर वैल्यू x लगा दूं π/2 तो क्या हो जाएंगे cos पाई हो जाएगा। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यानी कि यहां से पॉसिबिलिटी है कि इस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। लेकिन क्योंकि ये cos स्क्वायर जो 2x है वो असल में इस पर स्क्वायर भी लग रहा है और साथ में रूट भी लग रहा है, तो वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई बराबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0 से π/2 और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा वो किस में लिखूंगा, मोड में लिखूंगा। स्क्वायर तो हट जाएगा रूट से स्क्वायर, तो बचेगा क्या cos 2x और साथ में dx। मोड लगाने का कारण क्या है, मोड लगाने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि भाई ये वैल्यू माइनस की आएगी। अब जब माइनस की आ सकती है तो इसीलिए हमने मोड लगा दिया। मोड से कोई भी मान माइनस का नहीं आता है, वो हमेशा किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। सही है भाई। अब यहाँ से आगे का काम हम देखते हैं। आगे का काम यह है कि यहाँ पर cos x अगर होती तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रल कर लेते, लेकिन यहाँ पर कितने लिखे हैं 2x लिखे हैं, तो मुझे इस 2x का निपटारा करना पड़ेगा। तो 2x के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर मान लूंगा, तो कुछ भी की जगह मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर माना 2x बराबर क्या मान लिया मैं यहाँ से t मान लिया। अब देखो अगर 2x बराबर t मान रहे हैं तो बताओ क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये मिलेगा 2
dx बराबर dt, यानी कि जो दो हैं वो कहाँ चले जाएंगे भाई, मैं यहाँ से अब दो हटा देता हूँ, दो यहाँ से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, बटे में चले जाएंगे यहाँ पर दो। ठीक है, चलो अगला काम देखो, अगला काम क्या है यहाँ पर, अगला काम ये है कि dt बटे में दो तो है, लेकिन अब हमें वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। अभी तक जो लिमिट थी वो किस में चल रही थी, x में, अब लिमिट किस में आ गई, t में। तो भाई जरा देखो, यदि यदि अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखना हूं, यदि x बराबर जीरो, तो t का मान भी कितना आ रहा है भाई, जीरो रख दो यहाँ पर, तो t का मान भी कितना आएगा, जीरो आएगा। लेकिन अगर x बराबर कितना रख दें हम, पाई बाई टू रख दे, तो अगर हम पाई बाई टू यहाँ पर रख देंगे, दो से दो कटेंगे तो t बराबर कितने आ जाएंगे, पाई आ जाएंगे। तो यहां से हमारी लिमिट भी क्या हो गई भाई, बदल गई। तो लिमिट बदल गई, अब हम यहाँ पर लिखते हैं भाई, लिमिट बदली हुई है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, अब i बराबर लिख लेते हैं, तो i बराबर क्या बचेगा, i बराबर बचेगा, लिमिट लग जाएगी जीरो से पाई, क्योंकि टी में चल रही है लिमिट, जीरो से पाई। साथ में बताओ क्या लिखा हुआ है, cos 2x, किसमें, मोड में, cos 2x की जगह क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा मोड में, और साथ में dt और बटे में दो। ये यहां पर काम होने वाला है। अब जो दो हैं वो तो असल में कांस्टेंट है, तो इसको हम उठा के इधर रख लेंगे। तो चलिए भाई आगे का काम देखते हैं। आगे का काम क्या है कि i बराबर यहां पर क्या हो जाएगा भाई, कि i बराबर एक बटे दो कांस्टेंट है, आगे रख लिए हमने। आगे देखो, अब यहां से बात समझने वाली ये है कि जो हमें अंतराल दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, जीरो से पाई। और हम जानते हैं कि जीरो से पाई में अगर मैं यहां पर चतुर्थांश बना दूं, तो जो जीरो से पाई का जो अंतराल है, यहां पर जीरो है, यहां पर पाई बाई टू आएगा, यहां पर पाई आ जाएगा। इस अंतराल में कॉस का जो मान है वो बदलता है। कैसे, इस वाले चतुर्थांश में तो कॉस का मान यानी कि जीरो से पाई के बीच में तो इसका मान कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। और पाई बाई टू से माइनस पाई के बीच में, पाई बाई टू से पाई के बीच में इसका मान कॉस का कैसा रहता है, निगेटिव। तो इसका मतलब है ये मान दो तरीके के दे रहा है। अब हमने पहले भी मोड एक्स वाले सवाल पढ़े हैं, तो मोड एक्स वाले सवाल में क्या होता था कि जहां निगेटिव होता था वहां क्या करते थे, हम पहले से ही माइनस लगा देते थे आगे, यानी कि जो वैल्यू निगेटिव आनी होती थी उसको आगे से पहले से ही निगेटिव लगा देते। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको दो भागों में तोड़ देंगे। कौन कौन से दो भागों में टूटेंगे, तो एक तो लिमिट लगेगी जीरो से पाई बाई टू, यहां पर तो इस कॉस टी की जो वैल्यू होगी वो कैसी निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी। और इस एक अंतराल लगेगा पाई बाई टू से पाई वाला, इसमें इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है भाई, समझ में आ रही होगी बात इतनी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक बटे दो की गुणा करते हुए साथ में मैं यहां पर दो अंतराल ले लेता हूं। कौन कौन से, जीरो से एक तो पाई बाई टू का लूंगा, तो यहां पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी कॉस टी, अब मोड यहां से हट जाएगा और ये बचेगा डी टी। फिर दूसरा जो अंतराल हम ले रहे हैं वो कौन सा लेंगे, एक बटे में दो, और यहां पर आएगा जीरो से पाई बाई टू तक का हो गया, अब पाई बाई टू से पाई तक का। तो देखो पाई बाई टू से कहां तक, पाई तक। और इसमें क्या होने वाला है, इसमें कॉस टी किसका होगा, माइनस का, तो मैंने पहले ही क्या लगा दिया बाहर, माइनस लगा दिया। अब आगे क्या लिख लेंगे, कॉस टी डी टी। चलिए भाई आगे, अब क्या करते हैं, अब हम वैल्यू लगाते हैं यहां से, यानी कि पहले सॉल्व कर देते हैं। तो आई बराबर यहां से क्या होगा बेटा, एक बटे दो कॉस टी, कॉस टी का भाई इंटीग्रल क्या होगा, साइन टी, तो यहां पर हो जाएगा साइन टी, और जीरो से कितना, पाई बाई टू तक। फिर माइनस के एक बटे दो, यहां से कॉस टी का इंटीग्रल क्या होगा बेटा, इंटीग्रल होगा इसका साइन टी, लेकिन बस बदलाव किसमें है, लिमिट में है ना, यानी कि पाई बाई टू से कहां तक है, पाई तक है। चलिए अब वैल्यू लगाते हैं। तो आई बराबर एक बटे दो, यहां पर बताओ भाई क्या है, यहां पर पहले अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट पाई बाई टू है, तो यहां पर हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, लोअर लिमिट माइनस, माइनस के एक बटे दो, यहां पर क्या लगेगा भाई बताओ, साइन पाई, और किसके, माइनस के कितने, साइन पाई बाई टू। अब जरा बता दो भाई क्या आएगा यहां से, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी, एक बटे दो साइन पाई बाई टू, यानी कि साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, एक आता है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो गुणा में कितनी आ जाएगी, एक, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है। माइनस बेटा बताओ यहां से साइन पाई, साइन जीरो का मान जीरो, तो साइन पाई का मान भी कितना होगा, जीरो होगा। और साथ में यहाँ पर कितना है, साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू का मान कितना होता है, एक, लेकिन बाहर भी माइनस के एक बटे दो है, अंदर भी वैल्यू कितनी में चली है, माइनस के एक। तो बताओ बेटा, ये आ गया एक बटे दो, माइनस माइनस प्लस के एक बटे दो, तो यहां से ये वैल्यू जुड़कर कितनी आ गई, एक। और हमको लेकर भी कितना आना था भाई, एक ही लेकर आना था,
पहले मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया था, लेकिन गलती से, है ना, क्योंकि यहाँ पर सवाल में जो दे रखा था वो 1 दे रखा था। तो हमको कुल मिलाकर i बराबर 1, यानी कि जो ये हमारा इधर आया है वो कौन सी साइड सॉल्व होकर आई है भाई, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई भाई, 1 आ गई, और राइट हैंड साइड भी कितनी है, 1। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो जो हमको प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो चुका है। मुझे उम्मीद है भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया है तो इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथली डिबे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने साथियों में इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।